क्या आपको सच में पता है कि अंतिम संस्कार से पहले मुर्दे के सिर में डंडा क्यों मारा जाता है? ज्यादातर लोग इसे क्रूरता या अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और डराने वाली है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक पुरानी रस्म है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो कारण सामने आएगा वह ऐसा है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक अत्यंत सूक्ष्म और कठिन यात्रा की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब आत्मा तुरंत शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हो जाती। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, लेकिन उसका मन, उसकी स्मृतियां और उसका मोह अभी भी उसी संसार से जुड़ा रहता है जिसे वह छोड़कर आई है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने अधूरे रिश्तों को महसूस करती है। आत्मा को लगता है कि यह सब अभी भी उसका है, और यही मोह उसकी आगे की यात्रा में सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। इसी कारण गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्मा को इस जन्म के सभी नातों, स्मृतियों और पहचान से मुक्त करना आवश्यक होता है, ताकि वह यमलोक की ओर बिना बाधा के आगे बढ़ सके। गरुड़ पुराण में सिर को स्मृति, चेतना और मोह का केंद्र माना गया है। यही वह स्थान है जहां इस जन्म की पहचान, रिश्तों का बंधन और सांसारिक अहंकार सबसे अधिक गहराई से जुड़ा होता है। इसी आध्यात्मिक कारण से अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर के सिर पर प्रतीकात्मक रूप से हल्का आघात किया जाता है। यह क्रिया शरीर के लिए नहीं होती, क्योंकि शरीर तो पहले ही जड़ हो चुका होता है। यह क्रिया आत्मा के लिए होती है। इसका उद्देश्य आत्मा को यह संकेत देना होता है कि अब यह जन्म पूर्ण हो चुका है। अब यह देह, यह नाम, यह संबंध तुम्हारे नहीं रहे। यह आघात आत्मा को इस जन्म की स्मृतियों से विच्छिन्न करने का एक आध्यात्मिक संकेत माना गया है, ताकि आत्मा अपने पुराने नातों को भूल सके और मोह के बंधन से मुक्त होकर आगे की यात्रा आरंभ कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा इस जन्म के रिश्तों से चिपकी रह जाती है, यदि वह मां के प्रेम, बच्चों की चिंता, अधूरे वचनों और सांसारिक इच्छाओं में उलझी रहती है, तो उसकी यमलोक की यात्रा अत्यंत पीड़ादायक हो जाती है। आत्मा बार बार उसी स्थान पर लौटती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है, जहां उसके अपने लोग शोक कर रहे होते हैं। इसी मोह को तोड़ने के लिए यह सांकेतिक क्रिया की जाती है, ताकि आत्मा को यह बोध हो सके कि अब उसे पीछे नहीं देखना है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यह क्रिया कभी क्रूरता या हिंसा के भाव से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और शांति के साथ केवल प्रतीकात्मक रूप में की जाती है, क्योंकि इसका उद्देश्य आत्मा को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसकी यात्रा को सरल बनाना होता है। जब आत्मा इस जन्म के नातों को भूलने लगती है, तब वह यमदूतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती है और अपने कर्मों का लेखा जोखा देने की प्रक्रिया आरंभ होती है। वहां यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति ने कितना धन कमाया, बल्कि यह देखा जाता है कि उसने कितना धर्म निभाया, कितना करुणा दिखाई और कितनी पीड़ा दूसरों को दी। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि आत्मा का अगला जन्म या मोक्ष इसी कर्मों के आधार पर तय होता है, और यदि आत्मा मोह से मुक्त होकर जाती है तो उसकी यात्रा कम कष्टदायक होती है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार से पहले सिर पर किया गया यह आघात कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य आत्मा को इस जन्म की पहचान, रिश्तों और स्मृतियों से मुक्त करना है। यह समझना आवश्यक है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप हिंसा या क्रूरता नहीं सिखाता, बल्कि मुक्ति, करुणा और शांति का मार्ग दिखाता है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक द्वार है, और उस द्वार से आत्मा तभी शांति से गुजर सकती है जब वह इस जन्म को पूरी तरह छोड़ सके। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। ऐसे ही अनसुने धर्म रहस्य, आत्मा से जुड़े सोच सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए।